हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। कल हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कल हमारे उसके एग्जाम्पल भी हो गए थे हमारे। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9। एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 कर रही हूँ। हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया था हमारा। एक ही एक्सरसाइज इसमें चैप्टर 9 में। कल हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। आज हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1। स्टार्ट करें हमारी क्लास को। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 9.1। इसमें हमें बस फिगर बनाना अच्छे से अंडरस्टैंड करके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा हमें, इसे रीड करते एक बार। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। इसमें फिगर दे रखा वैसे, एंड हम बनाना चाहें तो इसे समझ के क्या बोल रहे हैं हमें। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक आर्टिस्ट है जो 20 मीटर रोप पे चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो अच्छे से एकदम टाइटली बांध रखी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक पोल से, एक पोल है उस पर रस्सी बांध रखी है, ठीक है। वो आर्टिस्ट रस्सी पे चढ़ रहा है हमारा। अब क्या निकालें हमें, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मीन्स की जो रस्सी है जो पोल पे बांध रखी है उसका एंगल कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री। हमें पोल ऑफ हाइट निकालनी, ठीक है। ये बोल रहा है हमें, फिगर बनाए इसका। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये हमारी कोई रस्सी होगी, ठीक है। 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ठीक है। ये पोल हो गया हमारा, ये इसे टाइटली बांध रखी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप से जो ग्राउंड पे एंगल है वो कितना देर का हमें 30 डिग्री। तो ऐसा बनेगा हमारा फिगर। ये है हमारा पोल। हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ पोल निकालनी है। निकाल सकते हैं नेमिंग दली से। हमने नेम दे लिया ABC। ये हमारा पोल है, इसकी हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। आ गया फिगर समझ में। एक रस्सी दे रखी थी जो टाइटली बांध रखी है पोल से, तो ये पोल हो गया, रस्सी ऐसे बांधेंगे हम। एंड ये हमारा एंगल बना रही ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री, ठीक है। सोल्व करें से निकाल सकते हैं हाइट ऑफ पोल। लेट कर लिया हमने, लेट हाइट ऑफ पोल h ले लें हम, ठीक है। लेट कर लिया हमने हाइट ऑफ पोल कितनी हमारी h। अभी निकालना हमें क्या दे रखा हमें AC। अब देखो हमें परपेंडिकुलर, तो इस थीटा के साथ साइड परपेंडिकुलर है, एंड हाइपोटेनस परपेंडिकुलर गिवन है एंड हाइपोटेनस गिवन है, तो साइन थीटा लगा दी। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यूज करें हम साइन 30। क्या होगा, AB बाय में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, AB बाय AC। साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2। AB हमें निकालना है, AB हमारा h, AC कितना हमारा 20, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, 10, ये 10 उस साइड जाएगा तो h कितना आ गया हमारा 10 मीटर। आ गया हमारा आंसर। हेंस हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में। क्या दे रखा था हमें, ये फिगर बनाया हमने। एक रस्सी थी जो बांध रखी है इसके साथ में, पोल के साथ में रस्सी बांध रखी है, एंड ग्राउंड लेवल पे ये एंगल बना रही है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल ये होगा हमारा, यहीं पे बनाएगी एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा पोल था, एंड हमें ये निकालनी है, इसकी परपेंडिकुलर साइड निकालनी है, हाइट ऑफ पोल निकालनी है। हमें हाइपोटेनस दे रखा है, ठीक है। हमें क्या है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो क्या लेंगे हम, साइन ले लेंगे।
क्यों साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन ले लिया हमने। साइन 30 क्या होगा ए बी बाई में ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी बाई ए सी। साइन 30 कितना था हमारा 1/2 ए बी बाई ए सी, ए बी कितना हमारा एच, ए सी कितना हमारा 20 दे रखा हमें, ठीक है। यहाँ से 2 से 20 गया 10 पे, इसको साइड ले जाएंगे तो एच कितना आ गया हमारा 10 मीटर, हेंस हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई हमारी 10 मीटर निकल गई हमारी हाइट, निकाल सकते हैं, ठीक है, आसान है। ऐसे बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे एंड आगे हमारे टेंजेंट या साइन कुछ भी यूज होगा वो थीटा यूज करेंगे एंड अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट रीड करें। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touch the ground, make an angle of 30 डिग्री with it, ठीक है। क्या देखा हमें, एक पेड़ है जो टूट गया है एंड जो टूट के वो है ना जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड पे टच कर रहा है, ठीक है, और कितना एंगल बना रहा है हमारा ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या बन गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जहां से ट्री की जो टच कर रहा है हमारा एंड जो ट्री का फुट था उनके बीच में डिस्टेंस कितने दे रखी है हमें 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, समझिए हमारा फिगर बनाए। क्या दे रखा हमें दे रखा कि एक ट्री ब्रेक्स, एक लेट कर ले, ये पेड़ है, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, ठीक है, ये तूफान में हमारा पेड़ टूट गया, लेट कर लिया हमने, यहां से टूट गया, ठीक है, ये पेड़ था, ये टूटेगा तो ऐसे गिरेगा, ये ऐसे टच करा ग्राउंड को, ठीक है, ये बोल रहा है इसमें ऐसे टच कराइए इसको एंड दे रखा हमें टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30, ये एंगल कितना बना रहा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री ये था हमारा, ट्री का फुट ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप इसका ही है जहां पे टॉप टच करा ट्री का, ये डिस्टेंस दे रखी हमें टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये दे रखी हमें 8 मीटर। आगे समझ में फिगर हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। आगे समझ में एक पेड़ था जो टूट गया एंड टूट के ऐसे हमारा गिरेगा, ये ऐसे जाएगा हमारा, ब्रेक हो जाएगा, ऐसे टेंस हो जाएगा हमारा, झुक जाएगा ऐसे, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये ग्राउंड के साथ टच करा 30 डिग्री पे एंड जो ट्री का फुट था एंड जहाँ पे ये टच करा ग्राउंड को, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है हमें 8 मीटर, ये एंगल दे रखा है, ये दे रखी है, तो हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। बना ली इसको एक बार अच्छे से फिगर में, आगे समझ में कैसे है। ऐसी फिगर बनेगी, है ना, ये दे रखा हमें 8 मीटर एंड ये एंगल दे रखा हमें 30 डिग्री, ठीक है, ए बी सी। अभी हाइट ऑफ ट्री क्या होगी हमारी, ये एंड ये तो नहीं ले सकते हम, बिकॉज ये ट्री ऐसे था, ऐसे टूट के ऐसे टेंस हुआ, तो हाइट तो इसकी कंप्लीट ही थी, पहले जब सीधा खड़ा था तो हाइट तो पूरी थी इसकी, अभी ये ऐसे झुक गया है तो ये लेंगे हम, मीन्स हाइट ऑफ ट्री क्या होगी हमारी, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी ए बी प्लस में ए सी, यही होगी हमारी हाइट ए बी प्लस में ए सी, बिकॉज ये ट्री ऐसे टेंस कर रहा है हमारा, ऐसे झुका हुआ है, तो हाइट तो इसकी कंप्लीट ही है ए बी प्लस में ए सी, ठीक है, ये निकालना हमें हाइट ऑफ ट्री। आगे समझ में, अब देखो हमारे पास क्या है, बेस है एंड एक एंगल है, तो पहले एक साइड निकाले हमें भी, बेस एंड परपेंडिकुलर निकालना हमें, तो टेंजेंट थीटा लग जाएगा हमारा, टेंजेंट थीटा क्या आता है हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो टेंजेंट का रिलेशन यूज करें, टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा हमारा ए बी बाई एस बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता हमारा टेंजेंट थीटा। आगे समझिए, हम ए बी निकाल रहे पहले, फिर ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। टेंजेंट 30 कितना था हमारा 1/√3, 1/√3, ए बी निकालना हमें, बी सी क्या हमारा 8 मीटर,
यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इक्वल टू 8 अपॉन में साइड चला जाएगा 8 बाय में √3। ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। नीचे √3 नहीं रखना चाहते तो हम इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लें। क्या होगा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई की और नीचे भी √3 से, √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 8 √3 बाय में 3। ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। हमें ऐसे भी चाहिए बिकॉज हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, एंड हाइट ऑफ ट्री क्या हमारा ऐसे पूरा ट्री, तो ऐसे भी निकालना पड़ेगा हमें। ए बी कितना आ गया हमारा 8 √3 बाय में 3। ए बी की वैल्यू निकल गई, आ गया समझ में कैसे निकाली हमने ए बी की वैल्यू। हमने ये बेस था हमारा थीटा था, हमें एक बेस था और परपेंडिकुलर निकालना हमें, तो क्या लगेगा हमारा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा यूज किया हमने इस ट्रायंगल में, टेंजेंट 30 क्या होगा, टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर ऊपर में बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी, बेस क्या हमारा बी सी, ठीक है। टेंजेंट 30 कितना होता है हमारा 1 बाय √3 इक्वल टू ए बी बाय में 8। बेस हमें बी सी मीन्स बी सी 8 दे रखा हमें, इसको 8 के ऊपर लेंगे, हमारा ए बी कितना आ गया 8 बाय √3। अब √3 नीचे नहीं रखना चाहते तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, √3 से नीचे, ठीक है। √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मीन्स 3 आ गया, कितना आंसर आ गया हमारा 8 √3 बाय में 3, ठीक है। ए बी की वैल्यू निकल गई, ऐसे की निकाल दे हम, ऐसे की निकाले वैल्यू। अब ऐसे निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, थीटा है, परपेंडिकुलर है, साइन का लगा दे हम, परपेंडिकुलर है हमारे पास एंड हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें, थीटा भी गिवन है तो निकाल सकते हैं। साइन लगा दे, साइन 30 कितना होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी बाय में ए सी, यही होगा हमारा। साइन 30 कितना होता है 1/2, ए बी कितना हमारा 8 √3 बाय 3 एंड ए सी हमें निकालना है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाए 3 ए सी, ऐसे मल्टीप्लाई कर दे 2 की यहाँ पे 2 यहाँ पे करेंगे तो 8 √3 इंटू में 2, यही होगा हमारा। 3 को नीचे ले जाए, बाय 3, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 √3 बाय में 3, ऐसे की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। ऐसे कितना है हमारा 16 √3 बाय में 3, आ गया समझ में कैसे निकाली हमें क्या था, परपेंडिकुलर था हमारे पास में एंड थीटा था, ठीक है। तो हमें निकालना था हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो इसलिए लिया हमने साइन एंगल हमारा। साइन 30 लेंगे, साइन 30 क्या था हमारा ए बी बाय में ए सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ए बी बाय ए सी, साइन 30 कितना 1/2, ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 8 √3 बाय 3 इंटू ए सी, इसको साइड लेंगे 3 ए सी इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेंगे 8 √3 इंटू में 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड कर दें। ए सी की वैल्यू क्या होगी 8 √3 इंटू 2 बाई 3, 8 की 2 से मल्टीप्लाई 16 √3 बाय में 3। अभी हाइट निकाली हमें, हाइट ऑफ ट्री क्या हमारी ए बी प्लस में ए सी, रख दें इनकी वैल्यू। हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस में ए सी है, ए बी कितना हमारा 8 √3 बाय 3 एंड ए सी कितना हमारा 16 √3 बाय 3। बेस सेम है दोनों का, ऐड हो जाएंगे सिंपली 8 √3 प्लस में 16 √3 बाय में 3, 8 एंड 16 को भी ऐड कर सकते हैं, दोनों के साथ √3 है, सेम है दोनों, ऐड कर सकते हैं इन दोनों को। 8 √3 प्लस में 16 √3 कितना होगा हमारा, यहाँ पे कर दे 8 प्लस में 16 24 √3 बाय 3, ठीक है। 3 से 24 कैंसिल, 8 पे जाएगा 8 √3, आ गया हमारा आंसर। क्या वैल्यू आ गई हमारी, हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया 8 √3, निकल गया आंसर। कर सकते हैं ऐसे।
ठीक है, दोबारा समझे एक बार इसको। क्या दे रखा था हमें, एक ट्री है जो तूफान में आके टूट गया हमारा, यहाँ से ब्रेक होके वो झुक गया हमारा, ऐसे ये पूरा पेड़ था, ऐसे लेफ्ट ऐसे था, ये यहाँ से ब्रेक होके नीचे झुक गया। ठीक है, नीचे झुकेगा तो ऐसे बनेगा हमारा। ये दे रखा था हमें एंगल, किस एंगल पे टच करेगा ग्राउंड को, 30 डिग्री पे। एंड डिस्टेंस दे रखी थी हमें ट्री के फुट से, एंड जहाँ पे ट्री टच कर रहा हमारा उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी थी हमें 8 मीटर। ठीक है, हमें निकालनी थी हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री क्या होगा हमारे, ए बी प्लस में ए सी, बिकॉज ये ऐसे टेंट्स हुआ हमारा तो हाइट तो कंप्लीट ही थी इसकी। हाइट ऑफ ट्री कितना है, ए बी प्लस में ए सी निकाला, हमसे ए बी की वैल्यू निकाली है एंड ए सी की वैल्यू निकाली हमें। पहले निकाली हमने ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या किया हमने, बेस था, परपेंडिकुलर चाहिए हमें एंड थीटा गिवन है तो टेंजेंट थीटा यूज कर लिया हमने। टेंजेंट 30 की हेल्प से हमने परपेंडिकुलर निकाला एंड फिर आ गया हमारा ए सी की वैल्यू निकालनी हमें। ठीक है, फिर साइन 30 लिया हमने, साइन का यूज करके, परपेंडिकुलर था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज निकालना था हमें, एंगल गिवन था तो इसलिए हमें साइन थीटा यूज किया हमने। साइन थीटा से क्या निकाला हमने, हाइपोटेन्यूज मींस ए सी की वैल्यू निकाली, ऐसे ए बी और ए सी की वैल्यू आ गई, उन दोनों को ऐड किया, ये आ गया हमारा, इनको ऐड करने से ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी हाइट ऑफ ट्री, निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया समझ में, करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रीड करें स्टेटमेंट। क्या दे रखा हमें, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। हमें दे रखा है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान कर रहा है 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन, वो स्लाइड वाले झूले होते हैं उनको पार्क में लगाने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड विच टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर and is inclined at an angle of 30 degree. Whereas for elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पार्क में झूले लगाना चाहता है बच्चों के लिए, एंड अगर बच्चों की एज 5 ईयर से कम है तो उसके लिए अलग झूला, अगर वो बड़े हैं तो उसके लिए अलग झूला। ठीक है, हमें स्लाइड की वैल्यू निकालनी है, हमें कितनी लगाई, हमें दे रखा है जो स्लाइड वाले झूले होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, ऐसे झूले होते हैं हमारे, ऐसे होते हैं झूले, वो यहाँ से ऐसे टच होते हैं, ये होते हैं हमारे स्लाइड वाले झूले। हमें दे रखा है कि अगर बच्चे की एज 5 से कम है तो उसके लिए अलग झूला, उसके लिए अलग हाइट का झूला, एंड अगर वो बड़े हैं तो उसके लिए अलग हाइट का झूला। हमें निकालना है जो ये स्लाइड होता है हमारा, ये कितना लेना हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी हमें, कर सकते हैं, ऐसे ही बनेगा हमारा, तो ले ले आगे समझ में स्टेटमेंट। जो 5 साल से कम है उसकी हाइट दे रखी हमें, ये हाइट होगी हमारी, ये हाइट पे लगाना है हमें 1.5 मीटर पे। ठीक है, एंड जो इसका एंगल दे रखा है ये ग्राउंड को कितने पे टच करेगा, 30 डिग्री पे। ये हमारी स्लाइड है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एंड दे रखा हमें अगर जो बड़े बच्चे हैं, एल्डर चिल्ड्रन है, तो उनके लिए हाइट कितनी लेनी हमें, 3 मीटर। ठीक है, एंड जो इसका एंगल इंक्लाइन दे रखा है ये ग्राउंड से कितना होगा, 60 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी हमें, निकाल सकते हैं। ये निकालना है, नेमिंग द लाइन को एबीसी पिक्योर, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एसी एंड पीबी की वैल्यू निकालनी है हमें। स्लाइड ये है बिकॉज आगे स्टेटमेंट समझ में कैसे फिगर बना हमने, हमें क्या देख रहे थे, 2 स्लाइड वाले झूले, एक 5 साल से कम बच्चों के लिए
ये है बिलो 5 ईयर एंड ये क्या दे रखा हमें एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। जो बिलो 5 ईयर है उनके लिए दे रखी है हमें हाइट 1.5 मीटर, तो ये हाइट होगी हमारी, ये स्लाइड की वैल्यू निकालनी है एंड इसके ग्राउंड के साथ टच दे रखा हमें 30 डिग्री, ठीक है। एंड अगर जो बड़े बच्चे एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर एंड जो ग्राउंड के साथ वैल्यू टच दे रखा हमें 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। एंड इसकी हमें स्लाइड, अब इनकी स्लाइड की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी स्लाइड की यूज होगी हमारी, कर सकते हैं। ये ले लें हमारा ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल एबीसी ले लें। इन ट्रायंगल एबीसी क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकाला हमें, परपेंडिकुलर की वैल्यू है तो साइन लग जाएगा हमारा, इन साइन 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हमारा एबी, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, वैल्यू पुट कर दें इनकी, एबी की वैल्यू कितनी 1.5 एंड एसी की वैल्यू हमें निकालनी है। एसी यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे एसी कितना आ गया 2 इंटू में 1.5, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई 3 मीटर, हैंस इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी होगी हमारी 3 मीटर, हैंस लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर। आ गया हमारा, निकल गया ये। ऐसे ये ट्रायंगल लेके इसकी वैल्यू निकाल ले, ठीक है। आ गया समझ में, ये हमने परपेंडिकुलर था एंड थीटा था, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना था इसलिए हमें साइन एंगल लिया साइन 30। साइन 30 क्या होगा हमारे AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, AB क्या हमारा 1.5, AC निकालना हमें एंड साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, इसको यहाँ पे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC कितना आ गया 2 इंटू 1.5, 1.5 का डबल कितना होता है 3, ठीक है। हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई हमारी 3 मीटर। ऐसे निकाल दे PQR में, ठीक है, सेम है, बस एक बार फिगर अच्छे से बनाना है स्टेटमेंट को समझ के। इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR ले ले, इसमें भी परपेंडिकुलर है हमारा, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन थीटा का यूज करें, साइन 60 क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, QR बाय में PQ, यही होगा हमारा, वैल्यू पुट कर दे भाग इनकी, साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2, QR की वैल्यू क्या हमें 3 मीटर, PQ निकालना हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, √3 इंटू PQ 3 इंटू 2, √3 को नीचे ले जाए, PQ किसकी को लगा 6 अपॉन में √3, ये इसको 3 इंटू 2 करोगे बाद 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 बाय में √3, 1√3 से 1√3 कैंसिल, कितनी आ गई वैल्यू 2√3, ठीक है। PQ की वैल्यू आ गई हमारी, मीन्स इसके लिए कितनी स्लाइड चाहिए हमें 2√3 की स्लाइड चाहिए, ठीक है। PQ कितना आ गया हमारा 2√3, हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड इज 2√3 मीटर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, कर सकते हैं ऐसे, इजी है। करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा हमें,
the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, whereas हमने दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. स्टेटमेंट आई समझ में? क्या बोल रहा है हमें? जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, हमें एक टावर दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से कोई ऊपर की तरफ देख रहा होगा, फ्रॉम ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, जो कितने दूर खड़ा है, 30 मीटर अवे है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री। कोई टावर है, कोई यहाँ से देख रहा है टावर के टॉप को, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंड हमें डिस्टेंस दे रखी है टावर के फुट से एंड उस पॉइंट से 30 मीटर। हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। निकाल सकते हैं, इजी है। ऐसे किया था हमने, बनाए फिगर इसका। स्टेटमेंट को एकदम स्टेटमेंट को समझ के ही फिगर बनाना है, कोई भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन है मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है कोई, टॉप ऑफ ए टावर। ये कोई टावर ले लिया हमने, इसका टॉप हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना दे रखा हमें? 30 डिग्री। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, ये टावर का फुट ये है, इससे कितना दूर है? ये 30 मीटर अवे है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मीन्स हमें क्या की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। आगे से जो फिगर हमारा करें इसको सोल्व, लेट कर लिया हमने हाइट ऑफ टावर h, ठीक है। h की वैल्यू ले ली। अब हमें क्या दे रखा? बेस दे रखा है हमें, परपेंडिकुलर निकालना। हमें परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस गिवन हो एंड थीटा गिवन हो, तो परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन मीन्स टेंजेंट का यूज करेंगे हम। टेंजेंट थीटा यूज होगा हमारा, टेंजेंट 30 ले, टेंजेंट 30 किसके इक्वल होगा हमारा? आर क्यू अपॉन पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होगा हमारा। टेंजेंट 30 कितना होता है हमारा? 1/√3। आर क्यू मीन्स एच, पी क्यू की वैल्यू कितनी हमारी? 30। इसको ऊपर ले जाए, 30 बाय में √3, ठीक है। 30 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 10 में ऐसे लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख ले? √3 × √3, √3 × √3 इंटू में 10 बाय में √3। 1√3 से 1√3 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10√3 आ गई हमारी। निकल गया हमारा आंसर, यही निकालनी थी हमें। हेंस हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारी? 10√3 मीटर। आ गया समझ में? कर सकते हैं ऐसे। कोई भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, हमें फिगर नहीं दे रखा हमें, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बोल रखा है उसका फिगर बनाते रहेंगे ऐसे, एंड उसी का यूज करके हम ये टेंजेंट या साइन जो भी यूज होगा हमारा वैल्यू निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए एक बार हमें क्या दे रखा था? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था हमें टॉप ऑफ ए टावर मीन्स यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है टावर के टॉप को, ये टावर ले लिया हमने, कितने डिग्री इंक्लाइन है? जो 30 डिग्री। एंड जो डिस्टेंस दे रखी थी हमें टावर के फुट से, कितने हमारी? 30 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखी थी हमें 30 मीटर। हमें निकालनी थी हाइट ऑफ टावर, तो ये किया हमने, ये ट्रायंगल लिया हमने, हमें परपेंडिकुलर चाहिए एंड बेस हमारा गिवन है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस वाला रिलेशन लग जाएगा हमारा, तो टेंजेंट यूज कर लिया। टेंजेंट 30 कितना होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मीन्स आर क्यू, बेस कितना होगा हमारा? पी क्यू। टेंजेंट 30 कितना होता है हमारा? 1/√3 इक्वल टू h बाय में 30। 30 को ऊपर लेंगे हम, 30 बाय में √3। 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 10। 3 क्या होगा हमारा? √3 × √3 लिख सकते हैं 3 को, ठीक है। 1√3 से 1√3 कैंसिल, कितना आ गया हमारा? 10√3। हेंस हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारी? 10√3 कर सकते हैं। नेक्स्ट करें हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
स्टेटमेंट रीड करें इसकी, क्या दे रखी में, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई पतंग है जो ग्राउंड से कितना ऊंचा उड़ रहा है हमारा, 60 मीटर पे। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। जो पतंग की हमारी स्ट्रिंग है, उसका धागा है, उसको हमने एक बार ग्राउंड पे बांध दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। जो मीन्स जो धागा बांधा हमने, उसका इंक्लाइन एंगल कितना हमारा, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब कि वो जो धागा है वो बिल्कुल सीधा, उसमें कोई भी गांठ नहीं है हमारी। ठीक है, आई स्टेटमेंट समझ में। हमें क्या दे रखा है, एक पतंग है, ये ब्लैंक करो, कोई पतंग हो गया हमारा, ये ग्राउंड से कितना ऊंचा उड़ रहा है हमारा, 60 मीटर अबव है। ठीक है, लेट कर ले, 60 मीटर अबव है। एंड जो इस पे धागा बांध रखा हमने, ठीक है, वो एक बार ग्राउंड से अटैच कर दिया हमने, इसमें कोई भी गांठ नहीं है, सीधा धागा है ये, ऐसे बोल रखा है। एंड जो ये एंगल से इंक्लाइन कर रहा है, जो ग्राउंड पे इंक्लाइन कर रहा है, वो कितने पे कर रहा है हमारा, 60 डिग्री पे कर रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स हमें ये वैल्यू निकालनी है। आगे स्टेटमेंट समझ में क्या बोल रही है, एक पतंग है जो ऐसे उड़ रहा है हमारा, कितने ग्राउंड से कितना ऊंचा हमारा, ये 60 मीटर। ठीक है, हमें निकालनी है स्ट्रिंग की वैल्यू। ऐसे पतंग से बंधी होगी वो स्ट्रिंग, ये एकदम स्ट्रेट है, ये कितने पे इंक्लाइन है, यहाँ पे 60 डिग्री पे, तो ये ऐसे बनेगा हमारा फिगर। ठीक है, फिगर निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालनी है, स्ट्रिंग की वैल्यू। ऐसे फिगर बन गया हमारा, करें इसको अच्छे से, फिगर बनाए एक बार। फिगर क्या बनेगा हमारा, ऐसे, ये कितना दे रखा हमें, 60 मीटर, एंड ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। हमें निकालनी है स्ट्रिंग की वैल्यू, मीन्स एसी की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे हमारा पतंग, ये पतंग है, ये इसे डोर बंधी हुई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, कर सकते हैं, निकाले हमें। ले ले इसको, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू एल मीटर। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि जो लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी, एल मीटर। अब हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, हमें हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस की रिलेशन क्या होगा हमारा, साइन, साइन एंगल यूज कर ले, हम यूज करें हमारा ए ट्रायंगल पी ए बी सी साइन 60 किसके इक्वल होगा हमारा, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, 60, एंड ए सी कितना हमारा एल। अब साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2, √3/2, 60 अपॉन में एल को ऊपर ले जाए, √3L हो जाएगा हमारा, एंड 2 को ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई कर दे इसकी, 60 इंटू में 2, √3L इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय, अब √3 को इसके नीचे ले जाए, ऐसे हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सोल्व कर ले, नीचे से √3 कैंसिल आउट करना है हमें। इसको क्या लिख सकते, 3 इंटू में 40 बाय में √3, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 इंटू में √3 इंटू में 40 बाय √3, 1√3 से 1√3 कैंसिल, कितना आ गया हमारा 40√3। ठीक है, आ गया समझ में। हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3 मीटर। ठीक है, आगे समझ में क्या किया हमने, दोबारा से समझते क्वेश्चन को। क्या था हमारे पास, एक पतंग था जो ग्राउंड से ऊपर कितना हमारा 60 मीटर अबव है, एंड जो रस्सी बंधी हुई इसके साथ जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, जो इसका धागा है, वो ऐसे ग्राउंड से हमने अटैच कर दिया है। ये कितने पे इंक्लाइन है हमारा, 60 डिग्री पे।
ठीक है। ऐसे तो ऐसे फिगर बनेगा हमारा। अभी देखो परपेंडिकुलर है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो कौन सा रिलेशन लगेगा, साइन का। ट्रायंगल एबीसी लिया हमने, साइन 60 किसकी इक्वल होगा, ए बी अपॉन में AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए बी क्या हमारा 60 मीटर एंड AC को हमने क्या किया, लेट L। साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2, √3/2 इक्वल टू 60 में L, क्रॉस मल्टीप्लाई की, √3L 60 इंटू में 2, √3L इक्वल टू 120, √3L, √3 नीचे आ जाएगा हमारा, L की वैल्यू कितनी आएगी 120/√3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें हम, 120 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू में 40, 43 जा 120 होता है, तो लिख सकते हैं ऐसे। 3 को क्या लिख लिया हमें, √3 इंटू √3 इंटू में 40, नीचे भी 1√3 ऊपर भी, तो ऊपर नीचे से पूरे कैंसिल हो गया, कितना रह गया हमारा 40√3। हैंस जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई हमारी 40√3। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आ गया समझ में, कर सकते हैं। नेक्स्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increase from 30 to 60 degree as he walk toward the building. Find the distance he walk toward the building. समझो क्या कह रहा है हमें दे रखा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है। एक लड़का दे रखा है जिसकी हाइट है हमारी 1.5 मीटर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है हमारी 30 मीटर, ठीक है। कोई एक लड़का है 1.5 मीटर का एंड जो एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, उसको देख रहा है वो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, वो एंगल है, उसको देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमारा इंक्रीज हो हमारा 30 से 60 की तरफ इंक्रीज हो रहा है हमारा। मीन्स वो लड़का वॉक कर रहा है हमारा, यहाँ से लड़का ऐसे जा रहा है हमारा आगे, तो उसका एंगल चेंज हो रहा है हमारा 30 से 60 डिग्री की तरफ। जैसे 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 वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, हमें निकालना है कि वो उसने कितना वॉक किया है, ठीक है। क्या दे रखा हमें, एक 1.5 मीटर का ये बॉय है, ठीक है, एंड एक बिल्डिंग है हमारी 30 मीटर की कोई बिल्डिंग है। ये इसकी आइज से मीन्स ऊपर से होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा हमें टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, ठीक है। कितना दे रखा हमें 30 डिग्री। एंड जैसे ये लड़का आगे बढ़ रहा है, सपोज करो यहाँ पे आगे, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा, ये आ गया यहाँ पे, तो इसका अब टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। आ गया समझ में क्या बोल रही है हमारी स्टेटमेंट, बन गया हमारा फिगर। क्या था दोबारा देखते हैं। एक 1.5 मीटर बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है बिल्डिंग के, जिसकी बिल्डिंग कितनी टॉल है हमारी 30 मीटर, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट में 30 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, इसकी आइज से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा चेंज हो रहा है 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता जाएगा तो इसका एंगल इंक्रीज हो रहा है 30 से 60 की तरफ, ठीक है। हमें बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। निकाल सकते हैं, बन गया हमारा फिगर, ठीक है। अभी निकाले, नेम दे रहे इसको ABC DEF, ठीक है। हमें DC की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो ये 1.5 है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस 1.5 होगी हमारी, 1.5 मीटर है, एंड ये कंप्लीट थी हमारी 30 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारी 30 माइनस 1.5, यही रहेगी हमारी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना DC, कि उसने 30 एंगल चेंज होने से कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। आ गया समझ में क्या बोल रहा हमारा क्वेश्चन, बन गया फिगर। लेट द डिस्टेंस ही वॉक
लेट द डिस्टेंस ही वॉक इज DC। ठीक है, DC की वैल्यू निकालनी है। अभी अभी की वैल्यू कितनी होगी हमारी? हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है हमारी? हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है हमारी? 30 मीटर। AB कितना होगा तो हमारा? AG पूरा AG माइनस BG, यही होगा हमारा। AG की वैल्यू कितनी थी हमारी? 30 मीटर एंड BG कितना हमारे? 1.5। तो AB की वैल्यू कितनी होगी? 30 में से 1.5 क्या? 28.5। AB की वैल्यू होगी हमारी 28.5। ये वैल्यू है हमारे पास, एंड एंगल है, निकाल सकते हैं हम। अब ले लें हम ट्रायंगल, एक बार BC की वैल्यू निकाल लें। ये ट्रायंगल ABC अब परपेंडिकुलर है, हमें बेस निकालना है तो टेंजेंट का यूज होगा। टेंजेंट 60 कितना होगा? AB अपॉन में BC, यही होगा हमारा। टेंजेंट 60 कितना होता है हमारा? √3। AB की वैल्यू कितनी थी? 28.5 बाय में BC। ठीक है, तो BC कितना आ गया हमारा? 28.5 बाय में √3, ये आएगा हमारा। इसको थोड़ा और आगे सोल्व करना चाहिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू में 9.5, यही होगा, बाय में √3। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इंटू में 9.5 डिवाइड बाई √3। 1√3 से 1√3 कैंसिल, तो कितना आ गया? 9.5 में √3। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 9.5 √3। आ गया समझ में? हमने क्या किया है? हमने ट्रायंगल लिया ABC, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस निकालना है, थीटा गिवन है, तो टेंजेंट का यूज कर लिया हमने। टेंजेंट 60 कितना होगा? AB बाई BC। टेंजेंट 60 √3, AB कितना होगा हमारा? 28.5 डिवाइड बाई BC। इसको ऊपर ले जाइए, नीचे आ जाएगा। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5 बाई √3। इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई किया, 28.5 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 9.5 बाई √3। और 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 इंटू 9.5। 1√3 से 1√3 कैंसिल, कितना आ गया? 9.5 √3। तो BC की वैल्यू आ गई हमारी। अब ये ट्रायंगल ABD लेके हम पूरी BD की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे, टेंजेंट 30 लेके। करें, इन ट्रायंगल ABD ये पूरा कंप्लीट वाला ट्रायंगल लेंगे हम, टेंजेंट 30 लगा दें, बिकॉज हमें बेस निकालना परपेंडिकुलर गिवन है। क्या होगा? AB बाई में BD, यही होगा हमारा। टेंजेंट 30 कितना होता है हमारा? 1/√3 एंड AB कितना हमारा? 28.5। BD हमें निकालना, ठीक है। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 28.5 √3। ये कंप्लीट BD की वैल्यू है हमारी। हमें क्या चाहिए? DC की वैल्यू। तो DC क्या होगा हमारा? BD माइनस में BC, BD माइनस में BC करेंगे तो DC रहेगा हमारा। वैल्यू पुट करें, BD कितना हमारा? 28.5 √3 एंड BC कितना हमारा? 9.5 √3। इसमें से लेस करेंगे तो 28 में से 9 गया 19.5 में से गया 0, 8 में से 9 गया 9, 19 आ गया हमारा 19 √3। क्या आ गई हमारी ये डिस्टेंस ही वॉक? कितनी डिस्टेंस उसने वॉक की है? 19 √3। ठीक है, आ गया समझ में कैसे किया आपने? ठीक है, कर निकाल सकते हैं ऐसे। मेन ये फिगर बनना चाहिए बस, और ये फिगर को समझना हमें, एंड हम सोल्व करते जाएंगे आगे। तो बेट टेंजेंट एंड साइन यही यूज करना, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और कल की क्लास में करते हैं हम, आज ये एग्जाम्पल देखना अच्छे से, ओके। धन्यवाद। कल हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू। आप आज ही क्वेश्चन करना,
अच्छे से इनको रीड करना, स्टेटमेंट पढ़ के एक बार फिगर बनाने की कोशिश करना अपने आप से, एंड फिर देखना अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, कल करेंगे हम हमारे आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।